और लास्ट नियम छठा देख लेते हैं, वो क्या है। जो बहनें मेरी कहती हैं कि दीदी आप केवल वर्किंग के लिए कुछ तो बताइए, आप केवल हाउसवाइफ के लिए बताती हैं। तो देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हर महिलाएँ, हर स्त्रियाँ वो कौन से 7 कार्य हमें अपने घर में प्रतिदिन करने हैं, ध्यान रखने हैं कि हम तो कार्य बढ़ोतरी के लिए, बरकत के लिए हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अपने पति को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ऐसे तो मैं कई ऐसे उपाय बता चुकी हूं, लेकिन आज करके वो 7 महत्वपूर्ण उपाय जो आप लोग प्रतिदिन अपने घर में कीजिएगा। साथ बने रहिए, मैं करके दिखाती हूँ और लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग को कमेंट्स ना करना पड़े, एक एक मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा कि हमें कैसे क्या करनी है। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं 7 महत्वपूर्ण बातें, जिसमें सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण नियम क्या है। शाम के आप लोग पूछ रहे हैं दीदी हम सरसों तेल का दीपक जलाएं कि हम तिल के तेल का जलाएं। तो देखिए, आप सरसों तेल का भी दीपक शाम को जला सकती हैं और तिल का भी जला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप धूप बत्ती जलाती हैं तो धूप बत्ती जलाइए। अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं आपके यहाँ, तो ऐसे लोग नहीं जलाते, कहते हैं कि बांस है उसमें, लेकिन कई लोग अपना अपना जलाते हैं, आप देख लीजिएगा। और तेल जो है आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकार से हमें 2 दीपक जलानी है। आप लोग क्या कहते हैं कि दीदी मिट्टी का दीपक लेंगे तो वो प्रतिदिन तुलसी माता के पास कैसे रखे, अशुद्ध हो जाएगा। तो या तो मिट्टी से आप लोग बना लीजिए छोटे छोटे दीपक, जो हम तुलसी जी के गमले में डालते जाएंगे, मिट्टी का रहता है वो उसी में मतलब गल जाता है। नहीं तो आप लोग पीतल के 2 दीपक रखिए, ठीक है। तो पहला दीपक हम भगवान जी के लिए जलाते हैं, ठीक है, अपने मंदिर में भगवान के लिए पहला दीपक जलाते हैं, जो कि हम मंदिर में ही रख देते हैं। और दूसरा जो हमारा दीपक है, इसको हम शाम को क्या करेंगे, अपने हाथों में लेंगे। और आप लोग पूछते हैं दीदी शाम का समय कब से कब तक हमें दीपक जलानी है, भोजन नहीं करनी है। तो देखिए, आप 5:45 से, अभी ठंडी का दिन है, जल्दी शाम हो जा रहा है, 5:45 से 6:45 के बीच में दीपक जला लीजिए। और उसी समय इसी दौरान हमें कुछ खानी नहीं चाहिए, ठीक है, मुख में कुछ भी नहीं डाल लीजिए, जो गोदली बेला जिसको बोलते हैं शाम का समय। तो पहले भगवान की आरती आप इसी से उतार लीजिए, जो ही आप मंत्र जानते हैं, आरती जानती हैं। तो चलिए, मैं ऐसे ही सिंपल सा आरती तो मैं 3-4 करती हूँ शाम को, लेकिन अभी आपको बस बताने के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो देखिए, प्रतिदिन हम इसी प्रकार 2 दीपक मैं जला लेती हूँ। तो पहला तो मंदिर में मैं रख देती हूँ, या तो आप इस थाली में भी रख सकते हैं, क्योंकि नीचे रखने से अच्छा है कि एक यहाँ पर आपके पास जो ही भगवान ने दिया, स्टील की थाली हो, पीतल की थाली हो, आप लोग यहाँ पर दीपक रख दीजिएगा। और दूसरा, घंटी हाथ में ले लीजिएगा और दीपक को हाथ में ले लीजिएगा, और पूरे घर में पहले हम इसको दिखाएंगे, तब तुलसी माता के पास रखेंगे। इस दीपक को हम लोग पूरे घर में नहीं घुमाएंगे, ये केवल भगवान के लिए। तो चलिए, मैं करके आपको दिखाती हूँ। शाम को दिखानी है, माइक लगाई हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा है। त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा। और कहाँ तक जाना है, देखिए बाहर भी जाएंगे, हमारा जो मेन गेट है वहाँ भी लेके चलती हूँ। थोड़ा माइक शाम को बाहर भी थोड़ा सा दिखा देंगे। इसको थोड़ा खोल के रखेंगे शाम के टाइम, बंद कर, कुंडी नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा खोल के रखेंगे शाम के टाइम, संध्या के टाइम। और फिर हम अपने पूजा रूम में चले जाएंगे।
और इस दीपक को देखिए दोस्तों, हमें क्या यहाँ रखनी है, एक तो मंदिर में जल ही रहा है, मंदिर में देखिए एक यहाँ मैं जला ही दी हूँ, और दूसरा दीपक जो है इसको हम लेके चलेंगे तुलसी माता के पास। आप लोगों को बस समझाने के लिए तुलसी जी को यहाँ रखी हूँ, क्योंकि बाहर रख रही हूँ ना तो बहुत तेज़ हवा है, बूझ जाता है, तो इसलिए यहाँ तुलसी माता के पास हमें ये दीपक रख देनी है। तो आप लोग पीतल का ही एक दीपक रख लीजिए, और या तो मिट्टी का भी रखते हैं तो बहुत पुराना हो जाए तो हटा दीजिए, प्रतिदिन मिट्टी का कहाँ से लाएंगे, लेकिन अगर कच्चा दीपक रखे हैं तो प्रतिदिन आप लोग बदल दीजिए। तुलसी मैया का प्रातः जो पूजन करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे। तो देखिए इस प्रकार से आप तुलसी माता के पास दूर रखनी है, एकदम सटा के, अगर दीपक आप यहाँ रखते हैं मत रखिएगा, थोड़ा दूरी पर रखनी है। और ये आप चाहे तो अपने मंदिर में भी रख सकते हैं या तुलसी माता के पास भी रख सकते हैं। अगर घर में धुआं नहीं करना है तो ऐसे लोग जैसे हवन भी कर लेते हैं चंदन की लकड़ी से, तो आप लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप लोग तुलसी जी की पूजा शाम को करनी है, ठीक है। संध्या के समय कैसे दीपक जलाते हैं उसके लिए ये पहला नियम था, हर महिलाएं करेंगी। थोड़ा सा घंटी वगैरह बजा दीजिए तो हो गया। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, दूसरा नियम क्या है, वो भी मंदिर से संबंधित है। वो क्या है कि देखिए, जब हम जैसे ये जल लिए हैं और एक लोटा मैं ना एक्स्ट्रा रखती हूँ, इसी में भगवान को जो हम आचमनी करते हैं वो जल मैं इसी में डालती हूँ, तो और इसमें जल जो है इकट्ठा करती हूँ। और ये जल हमें ड्रेन में नहीं फेंकनी है, सिंक में नहीं डालनी है, बाथरूम में नहीं डालनी है, कहाँ डालनी है, तुलसी माता में। हम जब सुबह में भी आप जल देने से पहले भी डाल सकते हैं या शाम को डाल सकते हैं, अंधेरा में मत डालिए, लेकिन ये जल आप लोग ड्रेन में मत डालिएगा, यही मुझे कहना था। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। चलिए अब तीसरे नियम के तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरा हमारा नियम क्या है जो हम लक्ष्मी महिलाओं को अपने घर के लिए ध्यान रखनी चाहिए। ये क्या होता है कि सुबह जब हस्बैंड जाते हैं ऑफिस या अपने काम पे, जो ही कार्य आप लोग के हस्बैंड करते होंगे, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो जैसे तैसे सो के उठ के, एक तो हम बेड, समय नहीं रहता कि उस समय कोई सोया रहता है, कोई जगह रहता है, बेड कैसे ठीक करेंगे, सभी लोग एक साथ तो उठते नहीं है, बच्चे भी कभी कभी देर तक सोए रहते हैं, हस्बैंड को भी जल्दी जल्दी उठाएंगे तो नहीं कि जल्दी बेड ठीक करना है, जल्दी उठिए। तो जब चले जाते हैं, एक एक लोगों की क्या आदत होती है ना कि बेड ऐसे पड़ा है तो फिर जब सोना होगा तो इसमें हम अंदर चले जाएंगे, और रजाई हो, आपका कंबल हो, ब्लैंकेट हो, इसमें हम फिर बैठ के मतलब फिर जाके सो जाएंगे अंदर। लेकिन ये सही नहीं है। देखिए डेली हमारा बेड जो है ना साफ़ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए हमेशा। इसको आपको समय जब मिले तब आप इसको साफ़ करते रहिए, और गीले टॉवल वगैरह ना रखें। जल्दीबाजी में बच्चे हस्बैंड लोग रख के चले जाते हैं, तो हमें ये सभी चीज़ें अरेंज करके रखनी चाहिए। बेड को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, इससे भी हमारे घर में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। तो जो चीज़ जहाँ रखनी है उसको जगह पे हमें रखते जानी है। और ऐसा नहीं है कि हमें फिर तो सोनी है, चलो कंबल को किस लिए फोल्ड करें, फिर तो हमें सोनी है, जी नहीं। हमें प्रतिदिन अपने बेड को साफ सुथरा अच्छे से अरेंज करके, सजा के, बेडशीट वगैरह झाड़ के और हमें रखनी है। क्यों, देखिए आप लोग कहते हैं कि वर्किंग लेडीज कैसे करेगी मैडम। कई मेरी बहनों का कमेंट्स है कि आप जितना बताती हैं वो हाउसवाइफ के लिए बताती हैं, वर्किंग के लिए नहीं बताती हूँ। तो देखिए वर्किंग के लिए माफ़ी है, जिनको समय नहीं है उनके लिए भगवान भी माफ़ करते हैं, जिनकी मजबूरी है। सबसे पहले बता दूं, हाउसवाइफ अगर हम घर में रहकर और ये सब कार्य ना करें तो हमारे ऊपर दोष लगेगा। हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति अब चाहे कि बनी रहे, घर ऐसे फैला है, बेड फैला है, घर द्वार में झाड़ू नहीं लगा है, बर्तन जूठा है, भिनक रहा है, तो नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए जिनको समय ही नहीं है, जो बिजी हैं, तो उनको भगवान सब देख रहे हैं कि वो व्यस्त हैं, और जो है कि बैठ के टाइम निकाल रहे हैं, तो उनके लिए कहीं माफ़ी नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको फोल्ड करके जहां रखनी है रख दीजिए। जब समय मिले, आपको जब जरूरत पड़े तो फिर आप इसको निकाल लीजिए। लेकिन बेड के ऊपर ऐसे आप लंबा करके अरेंज करके भी सजा के रख सकते हैं कि लेके डायरेक्ट ओढ़ लें, या आप चाहे तो मैं इसमें रखती हूँ, तो देखिए मैं रख देती हूँ, मैं बाहर नहीं रखती हूँ, जब ज़रूरत पड़ता है तो ले लेती हूँ। ठीक है,
तो इसमें रख के बंद कर दो। अब आप खुद देख लीजिए कि बेड देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसलिए हर महिलाओं से रिक्वेस्ट है जो नहीं करती हैं, ऐसे तो आजकल मेरी बहनें बहुत स्मार्ट है जो ही है, और इसका भी जो प्लेस है जहाँ रखना है तो इसको भी अंदर ही रख देते हैं। गीला है तो देखिए कहीं बाहर विंडो के बाहर भी आप फैला सकते हैं रस्सी वगैरह बांधकर। अगर साफ़ सुथरा है तो आप इसको भी इसके जगह पे रख दीजिए, तो आप खुद फील कीजिएगा कि आपका घर कितना अच्छा लगेगा। और ये बेल्ट वगैरह है तो हस्बैंड का जहाँ आप सामान रखती हैं, चीज़ रखती हैं, उसमें भी आप लोग। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम कि अपने बेड को साफ़ सुथरा रखना है। और आप लोग जैसा चादर बेडशीट वगैरह बिछाती हैं बिछाइएगा, लेकिन बहुत अधिक लाइट ना बिछाएं। जो ही पति पत्नी का बेड है थोड़ा बहुत कलरफुल होना चाहिए। और चौथा नियम क्या है दोस्तों, तो देखिए ये भी हम महिलाओं को ध्यान रखनी है। वो क्या है कि देखिए जैसे दिन में भी ना बच्चे वगैरह लाइट्स जला के रख देते हैं, तो और फैन भी कई घरों में ऐसे चलते रहता है बेकार का। एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा वेस्ट होता है, बहुत अधिक आता है। दूसरा क्या है कि जो लाइट्स है ना, लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं। भले ही ये इलेक्ट्रिसिटी आप लोग को लगता होगा इससे क्या होता है, नहीं, आजकल के ज़माने में हम लैंप लालटेन तो जलाते नहीं हैं, तो लक्ष्मी के रूप में लाइट्स ही हैं। तो लाइट्स को कभी ना कभी आराम दीजिए। लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं दीदी हमारा एक ही रूम है, अंधेरा कमरा है, तो हम लोग कैसे लाइट ऑफ करें। तो देखिए आपकी मजबूरी है तो आप दिन में भी जला सकती हैं, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है और फिर आप दिन में लाइट्स जला के रखते हैं, फैन वेस्ट हो रहा है, तो आपके घर के में मतलब जो ही पैसा रुपया आता है ना, उसका श्रेय नहीं मिलता है, वो कहाँ आता है और कहाँ चला जाता है अगर हम महिलाएं ध्यान ना दें तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चों पे डिपेंडेंट ना रहें। हर घर के बच्चे मस्ती करते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता, बच्चे ऐसे भी बहुत लापरवाह हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपके घर में दिन में कहीं लाइट्स तो नहीं जल रहा है। आधे घंटे के लिए भी बुझा दें, लेकिन जहाँ पर अंधेरा है आप नहीं रह सकती हैं, लाइट जलाना ही पड़ेगा, भोजन बना रही हैं कुछ भी, लेकिन कभी तो लाइट्स को आराम दे दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी तो बचेगा ही, और लक्ष्मी माता का स्वरूप है, कभी ना कभी लाइट्स को आपको आराम देनी है, ऑफ करके रखनी है, फैन को ऑफ कर देनी है, ठीक है। किसी के घर फ्री का लाइट से मीटर नहीं उठ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या हम तो जलाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप दूसरे को परेशान करें, आप खुद का किस्मत जो है ना खराब कर रहे हैं। तो हर चीज़ को ना एक नियम बना हुआ है कि हर चीज़ को कब हमें ऑन करनी है, कब ऑफ करनी है, कब ज़रूरत में लानी है, कब बिना ज़रूरत का उसको रख देनी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से लाइट्स का आप लोग कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। और पांचवा नियम क्या है, सभी बहनें ध्यान रखेंगी कि देखिए ये मैं एक चप्पल दिखा रही हूँ, बहुत सारे चप्पल पे आप लोग ध्यान रखिए कि उल्टा ना रहे, स्लीपर ना ऐसे उल्टा पड़ा ना रहे, बच्चों का शूज वगैरह स्लीपर वगैरह उल्टा ना रहे, जो कि अच्छा नहीं है हमारे घर परिवार के लिए। ये घर में कलह और कलेश का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। तो स्लीपर को कभी उल्टा वगैरह आप लोग ना रखें, ध्यान रखिएगा। और घर का चप्पल कभी बाहर पहनकर ना जाए। चलिए अगला और लास्ट नियम छठा देख लेते हैं, वो क्या है कि देखिए मैं पहले से दिवाली में बना के रखी हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके मेन गेट पे स्वास्तिक का ना निशान पक्का होना चाहिए। गेट हो, लकड़ी का डोर हो, स्वास्तिक आप लोग पक्का बना कर रखिएगा, बहुत शुभ होता है। जब हम अंदर आएँ बाहर जाएं तो हमें दर्शन हो। लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं स्वास्तिक को, तो बिना स्वास्तिक का कोई भी दरवाज़ा और गेट आप लोग ना रखें, ठीक है। आप रोली, चंदनी, सिंदूर लाल वाला ले सकते हैं, और इसमें 4 बिंदी लगाते हैं, जो कि मेरी बहनों को मालूम होगा, और स्वास्तिक को ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। आपने दरवाज़ा पे अगर आपने नहीं बनाया है, मैं तो हमेशा ऐसे बताती हूँ, नहीं बनाई है तो अभी से भी आप लोग बना लीजिएगा। मैं बना के रखी थी, लेकिन बच्चे पोंछ देते हैं ना हाथ से, कभी कभी बेल वगैरह बजाते हैं तो पोंछ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को बनानी है, लक्ष्मी माता का स्वरूप है। और फिर हम डोर को बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। और यही मेरे 6 नियम थे दोस्तों, और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी जो ही बहनें हैं, माताएं हैं, अपने घर में ये 6 नियम, 6 बातों का बहुत अधिक ध्यान रखेंगे और ज़रूर आप लोग अपनाइएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।